नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वंदे तु सव्यसिद्धि भुवि अचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण विड़मो सुख केवली बड़िदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार परमागम है। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 72 अपन के स्वाध्याय में आ गई है। इसमें अपन ने देखा था कि आश्रव भाव जो है उनसे निवृत्ति कैसे होती है। सभी जीव आश्रमों से बचना चाहते हैं, माने दुखों से बचना चाहते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव से प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये जो आश्रव भाव है, वे रागादि विकारी भाव है, इनका अभाव कैसे करें। तो देखो, आचार्य कुंद कुंद देव इस मूल ग्रंथ में, मूल आगम में रागादि विकारी भावों के आश्रव के अभाव करने की क्या विधि बताते हैं और सारी दुनिया आश्रव के अभाव करने की क्या विधि समझती है। ये अंतर आपको बहुत गहराई से समझना होगा। क्यों? क्योंकि सारे जगत में जब भी धर्म की बात आती है, आश्रव मोह राग देश के पाप भावों के अभाव की बात आती है, तो सारे जगत को बाहर पर द्रव्य पर दृष्टि जाती है और सबको लगता है कि हमारे जीवन में इसलिए पाप चल रहा है कि हम गृहस्थ हैं। हमारे जीवन में इसलिए पाप चल रहा है कि हमने साहब शादी विवाह कर ली, घर गृहस्थी में रहते हैं, व्यापार करते हैं, इसलिए साहब हमारे आश्रम बंद हो रहा है। अगर हम त्यागी वृत्ति होते और साधु संत होते तो हमें आश्रम बंद नहीं होता। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने ये बात नहीं कही जो हम और आप समझते हैं, अथवा सारी दुनिया में उपदेश ऐसा ही दिया जाता है कि तुम ग्रस्त हो इसलिए पाप करते हो, तुम्हारे जीवन में आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि तुम ग्रस्त हो। तो देखो, आचार्य कुंद कुंद भगवान से जब ये प्रश्न किया गया कि महाराज, आश्रव से बचने का क्या उपाय है, सीधी सी बात कहो, कर्म बंध से बचने का क्या उपाय है। माने मुझे बंध नहीं हो, मैं अन्य गतियों से बच जाऊं, मेरे जन्म मरण का नाश हो जाए, मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए। माने जो अपन पूजा में 8 अर्घ चढ़ाते हैं ना, और 8 तरह की बात बोलते हैं भगवान से, है ना, वो 8 की 8 बातों को आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि बस एक काम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जन्म मरण का नाश हो जाएगा, है ना, संसार ताप विनाशनाय हो जाएगा, अक्षय पद की प्राप्ति हो जाएगी, काम भाव विध्वंस हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ काम एक ही करना है और कुछ नहीं करना। तो वो शिष्य है जो, उसके मन में तो ऐसा आता है कि ना जाने क्या क्या बातें होंगी। लेकिन जब आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कि आश्रय और आत्मा का भेद बस जान ले जो जीव, उसके आश्रय से निवृत्ति हो जाती है, कर्म बंद रुक जाता है। तो ये बात अपने आप में बहुत ऐसी लगती है कि क्या है ये सब, कि हम जानने मात्र से बंद रुक जाएगा। अरे, गृहस्थी संयम करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, कठिन तपस्या करेंगे, नग्न दिगंबर दीक्षा लेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, शरीर को तपाएंगे, तब तो कर्म झड़ेंगे, तब तो कर्मों की निर्जरा होगी। मात्र आत्मा और आश्रव का भेद जान लेंगे, इससे कैसे आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए जब ये बात, हालांकि कोई पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात अपने घर से नहीं कही, ये बात तो आचार्य कुंद कुंद देव ने आज से 2000 वर्ष पहले
जब ना सोनगढ़ था, ना देवगढ़ था, ना कुछ था, तब ये बात आचार्य कुंद कुंद देव ने कही थी कि आश्रव से बचने का ये उपाय है। और ऐसा मुझे समझ में आता है कि जब आचार्य कुंद कुंद देव ने ये बात कही होगी, तब भी लोगों के ये गले नहीं उतरी होगी। क्या आश्रव और आत्मा का भेद जानने से आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी? क्या क्रियाकांड करने कोई आवश्यक नहीं है? तो देखो, ये बात तब भी नहीं पछती थी। और जब यही बात आचार्य कुंद कुंद के बाद बहुत समय तक तो किसी ने कही नहीं, फिर आचार्य अमृतचंद देव टीकाकार हुए 1000 वर्ष बाद, उन्होंने ये बात कही। फिर इसी बात को आगे जैसे आचार्य ने कही, फिर उसके बाद और जोर शोर से पूज्य गुरुदेव श्री ने कही। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के समय में भी जब ये आज गुरुदेव का उपकार दिवस था, तो सब जगह उपकार दिवस पे चर्चाएं हुई। तो वास्तव में गुरुदेव श्री ने क्या कमाल किया है और क्या चीज हुई है, वो इतनी सी बात है कि ये जो इतनी दुर्लभ बात थी, तो आत्म कल्याण की सच्ची बात थी, जो जीव के सिद्ध भगवान बनने की, अरहंत भगवान बनने की, भावलिंगी संत बनने की, सम्यक दृष्टि बनने की जो असली बात थी, वो बात आचार्य कुंद कुंद देव के बाद जो समय सार के माध्यम से अमृतचंद देव ने कही, और अमृतचंद देव के बाद जयसेन आचार्य ने कही। लेकिन उसके बाद भारत देश पर मुगलों का जो शासन हो गया और जो मुगलों का आक्रमण हुआ, तो भारत देश की क्या स्थिति थी कि मुनिराज दिगंबर संत तो होना ही खत्म हो गए, और पंडित विद्वान थोड़े बहुत होते थे, तो वे भी अध्यात्म की बातें तो होती थी, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव, उनकी गतिविधि, मैंने समझ लो एक बात पे सब बातें कही। मैंने ये चरणानियोग की बात भी कही, कर्णानियोग की भी कही, द्रव्यानियोग की भी कही, प्रथमानियोग की भी कही, सब बातें चलती रही। लेकिन जो गुरुदेव श्री की जो बात आती है, तो बात इतनी सी है कि गुरुदेव ने जो काम किया ना, वो इसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत ये है कि देखो, सबसे पहले बात तो मुनि बनना बहुत आसान है, घर गृहस्थी छोड़ना बहुत आसान है, ठीक है ना। मैंने कोई भी व्यक्ति घर गृहस्थी छोड़ सकता है, ब्रजशील संयम का पालन कर सकता है, धन भी छोड़ना आसान है रोमित जी, आप पैसा भी छोड़ सकते हो, लेकिन ख्याति लाभ पूजा नहीं छोड़ सकते। अगर आपको किसी पद पे ख्याति लाभ पूजा मिलती हो, तो उसको छोड़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। मोदी जी को तुम्हारा 1 रुपया नहीं चाहिए, मोदी जी अपनी सैलरी भी देश के लिए लगा देते हैं, लेकिन मोदी जी से कहो ये प्रधानमंत्री पद छोड़ दो, तो कहेंगे गला कटवा लूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ सकता। ख्याल में है ना? क्योंकि आदमी को ख्याति लाभ पूजा की चाह बहुत है। मनुष्य बड़े से बड़े ब्रजशील संयम आदि का पालन इसलिए कर सकता है कि मुझे इससे प्रशंसा मिलेगी, मुझे इससे नमस्कार मिलेगा। आदमी मुनि बन जाता है, और अगर उसे नमोस्तु करने वाले दिखाई नहीं दे, तो उसे अपना मुनि बनना व्यर्थ दिखाई देता है। ये ख्याति लाभ पूजा की इतनी खतरनाक स्थिति है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आत्मा की इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। कि देखो कैसे, जब कांजी स्वामी को जब ये समय सार मिला, और वे श्वेतांबर मत के साधु थे, और कोई ऐसे नहीं थे कि कोई पूछने वाला नहीं था, उनके वहां 50,000 भक्त थे, कितने लोग उनको गुरु महाराज कह के संबोधन करते थे, नमस्कार करते थे, बड़ी ख्याति थी, बड़े अच्छे मंद कसाई साधु माने जाते थे, और बड़े क्षयोपम ज्ञान वाले ज्ञानी भी माने जाते थे, सब कुछ। ये सब कुछ होने पर भी, इतना मान सम्मान होने पर भी, अब मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि आत्मा का प्रभाव कैसा है। जब गुरुदेव श्री को जब यह समय सार मिला, और इस समय सार में जो उनने अपना अंदर उपयोग लगाया,
जो इसमें बात लिखी थी उसका प्रयोग जब करके देखा, और जब मुझे उन्हें आत्मा का दर्शन हुआ, जब उन्हें आत्मा का श्रद्धा हुआ, जब उन्हें आत्मानुभूति हुई, तो देखो अपने आप ही एकदम अंदर से भाव आ गया कि अरे भाई, असली धर्म तो यही है। ये सब पंथ संप्रदाय, ये श्वेतांबर, यहाँ कुछ धर्म नहीं है। और देखो वो ख्याति लाभ पूजा दी, उसकी फिक्र नहीं करी उनने। उनको पता था कि जब मैं यहाँ से बदलूंगा, ये छोड़ूंगा, धर्म परिवर्तन करूंगा, तो मुझे रोटी भी मिलेगी नहीं, मुझे ना दिगंबर पूछने वाले हैं, कौन पूछेगा मुझे। ऐसी परम विकट स्थितियों में भी पूज्य गुरुदेव श्री को अंदर से जो उस आत्मा का आनंद मिला, तो अपन जो शास्त्रों में पढ़ते फिरते हैं ना कि मुनिराज 1 मिनट में देखो ये छोड़ देते हैं, मुनिराज ये छोड़ देते हैं, गुरुदेव उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने सामने। अपन भरत जी चक्रवर्ती आदि की कहानियां पढ़ते हैं ना कि साहब इतना चक्रवर्ती पद था और एकदम चले गए, तो गुरुदेव का श्वेतांबर से दिगंबर बनना भरत चक्रवर्ती जैसा वैराग्य है। 1 मिनट में निकल गए वो, और सारी समाज उनको धमकी देती रही कि वहां दिगंबर तुम्हें पूछेंगे नहीं, और तुम्हें श्वेतांबर तुमसे दुश्मनी करेंगे, रोटी भी नहीं मिलेगी। तो देखो गुरुदेव क्या कहते थे, जिसे भगवान आत्मा के दर्शन हो गए हो, उसे फिर रोटी की, मान सम्मान की चिंता सताती नहीं है, और वो निकल गए। एक बात। दूसरी बात, ये तो हुई उनकी वो वाली विशेषता कि वो यहाँ से यहाँ आए। अब और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि गुरुदेव जब 45 वर्ष की उम्र थी, तब वो श्वेतांबर से दिगंबर हुए, और उनने इस समय सार आदि की व्याख्याएं प्रारंभ की। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वे 45 वर्ष तक एक ही ट्रैक पे चले, उनने अपना ट्रैक नहीं बदला। पूरी दुनिया उनको समझाती रही कि थोड़ा प्रवचन में ऐसा बोल दो तो व्यवहारी और जुड़ जाएंगे, फलाने जुड़ जाएंगे, ढिकाने जुड़ जाएंगे, कुछ लोग आपसे कुछ बातों से नाराज हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने जीवन भर सबकी सुनते तो रहे, हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा बोला वो ही जो सत्य था। उनने कभी भी सत्य से समझौता नहीं किया, कभी उनने समाज की चिंता ही नहीं की। क्यों नहीं की? कि अगर वो समाज की चिंता करते तो फिर वो गुरुदेव कैसे कहलाते। वे गुरुदेव हैं इसलिए कि उनने किसी की चिंता नहीं करी। और एक लाइन, भगवान आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और सारी दुनिया जो कर्म के अधीन थी, कर्म ही जगावे, कर्म ही सुलावे, कर्म सब कुछ करने धरने वाले हैं, इसके बीच में गुरुदेव ने घोषणा करी कि अरे कर्म तो जड़ है, वो तेरा अच्छा बुरा करने वाले नहीं है, तू स्वयं भगवान आत्मा है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, निमित्त से कार्य नहीं होता। रोमित जी, निमित्त से काम होता है कि नहीं होता? देखो होता है कि नहीं होता। सुनो, गुरुदेव को आज मैं सुबह के व्याख्यान में जो थी चर्चा थी, गोष्ठी, उसमें बोला था कि गुरुदेव को एक समय सार मिला, और कोई गुरुदेव भी नहीं मिले समझाने वाले, खुद ही पढ़ा, खुद ही समझे, और खुद ही आत्मा का अनुभव किया। ठीक है ना? और हमारे लिए तो ना जाने कितने तो समय सार मिल गए, कितने तरह के, जयपुर वाला, सोनगढ़ वाला, कोटा वाला, फलाना वाला, और कितने समय सार को समझाने वाले मिल गए, तो भी हम वैसा समय सार अनुभव में नहीं ला पाए जैसा पूज्य गुरुदेव श्री लाए थे। इसका मतलब पक्का निर्णय हो गया कि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। इसलिए जो जीव निमित्त की दृष्टि रखेंगे उनका सम्यक दर्शन दुर्लभ है। तो देखो गुरुदेव ने जिस स्थिति में जगत में अध्यात्म को स्थापित किया, और जगत में जो अध्यात्म की चर्चाएं चलाई, वो अपने आप में अद्वितीय कल्पना है। ऐसी कल्पना करना अपने आप में मुश्किल था कि कोई समय सार जैसे परमागम को, नियम सार जैसे ग्रंथों को आम श्रोता भी पढ़ने लगेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो आज अपन को बहुत नॉर्मल बात लगती है। जब पूज्य गुरुदेव श्री का समय था, उस समय लोग स्वाध्याय नहीं करते थे, शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं थे,
एक पंडित जी हुआ करते थे एक समाज में, और वे मंत्र तंत्र और कर्म कांड पढ़ाते थे, कर्मों का डर दिखाते थे। खराब कर्म करोगे तो नरक चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, पंचम काल में मोक्ष होता नहीं, इसलिए पुण्य करो, पुण्य में जो जीवन बिताओ, पाप से बचो, अच्छे अच्छे कर्म करो, दया दान पूजा करो। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 148 प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती हैं, फिर इतने तीर्थंकर होते हैं, उनके इतना बड़ा खानदान था, इतना परिचय, फिर उनका जन्म, उनके महोत्सव, भरे भरे चलता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलता था। और 10 लक्षण तो 10 लक्षण शास्त्र सभा होती थी, और पंडित जी से कहते थे, पंडित जी अच्छा विधान करा दियो, और बाद में आधे घंटे का कोई प्रवचन सुना दियो जो आपका मन करे, तो वे अपने कर्म फिलॉसफी सुना देते। ये तो भाई साहब गुरुदेव ने, जो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत थे, जो को दुनिया भूल ही गई थी, शास्त्रों में लिखे थे कि 6 द्रव्य 7 तत्व। ये पता आपको आज लगता होगा बच्चा बच्चा जानता है 6 द्रव्य, जब गुरुदेव का समय था तो बुढ़े से बुढ़े भी नहीं जानते थे कि 6 द्रव्य क्या होते हैं, और आज बच्चा जानता है कि 6 द्रव्य क्या होते हैं। तो गुरुदेव श्री का जो प्रभाव था, ये बहिरंग दृष्टि से इसमें इतना माहौल तो बना कि अगर समझ लो टोनामल जी सर वाली लाइन अपन नोट कर ले कि पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा माहौल बना के गए, ऐसा वातावरण बना के गए कि अगर कोई जीव आत्मा का सच्चा पिपासु हो, आत्मा की सच्ची जिज्ञासा रखता हो, आत्म कल्याण करना चाहता हो, तो ऐसा माहौल बना के गए कि उसको किसी भी प्रकार से आत्मा की चर्चा की कोई कमी नहीं है, अगर वो देखना सुनना चाहे तो। ये गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है समाज पर। लेकिन जो लोग अभी भी गुरुदेव को तो पढ़ते नहीं, वेद ज्ञान की बात गहराई से समझते नहीं, और वापस वही माहौल बन गया कि दूसरों के भरोसे बैठ गए, पंडित विद्वानों के भरोसे बैठ गए, और बस शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, और गहरा तत्व विचार नहीं करते, तो वे जीव इस मार्ग में आकर भी उस आत्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, उस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी मुश्किल से भाई ये अवसर अपने को मिला है। अभी भी क्रिया कांड में धर्म की कल्पना करने वाले, पाप बुरा है पुण्य अच्छा इसलिए पुण्य करना चाहिए ऐसा कहने वाले कम नहीं है, ऐसा मानने वाले कम नहीं है, और धर्म के नाम पर शास्त्रों में और क्रियाओं में ही उलझे पड़े हैं ऐसे कम नहीं है। इसलिए अपने को सबसे पहले अगर आचार्य कुंद कुंद देव पे भरोसा है, समझ में आए ना, सब पे भरोसा मत करो भाई, एक पे भरोसा करो कि नहीं साहब सब आचार्य इतने हुए, कि सब आचार्य हुए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सब आचार्यों को पढ़ने का और समझने का तुम्हारे पास टाइम है, पहले बताओ है? और सब आचार्य आत्मा की बात नहीं करते, घबराना नहीं, डरना नहीं, कि क्यों नहीं करते, सब आचार्यों की अपनी अपनी प्रकृति है। कोई आचार्य कर्म फिलॉसफी लिखते हैं, कोई आचार्य चरणानुयोग सिद्धांत ग्रंथ लिखते हैं, कोई आचार्य न्याय के ग्रंथ लिखते हैं, कोई आचार्य प्रथमानुयोग के ग्रंथ लिखते हैं, कोई आचार्य कर्णानुयोग के ग्रंथ लिखते हैं, कोई आचार्य द्रव्यानुयोग में भी भेद प्रभेद की चर्चा चलती है। अभी अपने को ज्यादा नहीं पढ़ के जो मूलभूत चर्चा है, जो भेद ज्ञान की चर्चा है, और वो समय सार में है, तो आचार्य कुंद कुंद अपने से कहते हैं कि सबसे पहले तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। पहला काम क्या करना? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए उसके बाद क्या करना अलका जी है, नीमच वाली जी, अलका जी, और उसके बाद क्या करना कि जब आत्मा का दर्शन हो जाए, सम्मेलन हो जाए, तब क्या करना कि तब आपको ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि उसके बाद क्या करना। जब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अब क्या करना है। इसलिए आप सबसे पहले सम्यक दर्शन पर ध्यान दें।
और सुनो, सम्यक दर्शन केवल आत्मा के अनुभव से होता है। ये बात पक्की है निधि जी के? नहीं, किसी और से तो नहीं होता? नहीं पंडित जी, और कहीं भी होता है? देव शास्त्र के श्रद्धांत से भी लिखा है, सब लिखा हुआ है, मुझे पता है, वो सब पढ़ा है मैंने, ठीक है। लेकिन वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी आत्मानुभव के श्रद्धान के लिए है। ख्याल में आए ना? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी काय के लिए है? आत्मानुभव के लिए। क्योंकि अगर देव शास्त्र गुरु पे भरोसा नहीं होगा, तो उनकी कही हुई बात पे भरोसा नहीं होगा, तो फिर पुरुषार्थ कैसे करोगे? नहीं समझ में आया? आपने जैसे किसी से रास्ता पूछा, तो उसने कहा कि साहब यहाँ से ऐसे से चले जाओ, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा ना। आप उससे कहोगे यार तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं कि तुम सही बता रहे हो, तो वो कहेगा फिर किसी और से पूछ लो भाई, जिससे लगता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, तो श्री गुरु कहते हैं कि पहले तो उनकी परीक्षा कर लो कि ये आदमी सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। कि क्यों साहब? कि रागी द्वेषी होगा तो झूठ बोल देगा, ज्ञान नहीं होगा तो झूठ बोल देगा। तो बोले साहब भगवान वीतरागी होने चाहिए, क्योंकि वे झूठ नहीं बोलेंगे, और भगवान सर्वज्ञ होने चाहिए। तो भगवान वीतरागी भी है और सर्वज्ञ भी है, इसलिए जिनेंद्र भगवान पे शंका नहीं करना। आचार्य कुंद कुंद देव जिस समय सार में जिस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए शास्त्र का श्रद्धान क्यों कहा? कि तुम्हें शास्त्र में भरोसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो शास्त्र का श्रद्धान होना जरूरी है। गुरु का श्रद्धान क्यों कहा? कि जिन कुंद कुंद भगवान ने ग्रंथ लिखा है वे सच्चे गुरु थे, इसका भरोसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साहब इसका भरोसा, परीक्षा कर लो तुम एक दफे, ऐसी बात नहीं आंख बंद करके मत मानो, परीक्षा कर लो। लेकिन परीक्षा करने के बाद अब आगे बढ़ो, अब बार बार इन्हीं चीजों में मत उलझे रहो। तो देखो, आचार्य कुंद कुंद देव अपने को एक ही बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो आश्रय और आत्मा का भेद जान लो, बस। विनोद जी, इतना काम करना है आप, आश्रय का और आत्मा का भेद जानना है। अब भेद कैसे जानना है? उसके लिए टीका में अमृतचंद आचार्य क्या कहते हैं कि हम तुम्हें लक्षण बताएंगे। क्या बताएंगे ऋतु जी? ऋतु जी, हाँ आपका नाम ऋतु जी है ना? हाँ तो ठीक है। तो क्या लक्षण बताएंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो देखो, हमें लगा ऋतु जी खो गई या सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सुनो, आचार्य अमृतचंद देव अपने को जो लक्षण बताएंगे यहाँ कि ये आश्रव है और ये आत्मा है, ये आश्रव है और ये आत्मा है। बस अब वो लक्षण पकड़ लेने हैं, पहचान लेने हैं, और उन लक्षणों को पकड़ के एकांत में बैठ के बस वैसा प्रयोग करके देखना है, पकड़ पकड़ के देखना है कि ये आश्रव भाव है कि आत्मा है। और जैसे ही उसमें लक्षण याद करो कि आचार्यों ने बताया था कि आश्रव ये है, उसमें ये लक्षण पाया जाता है, और वो लक्षण इसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब ये आश्रव है। और आचार्य भगवान ने चैतन्य का लक्षण ये बताया था, और ये चैतन्य का लक्षण इसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब ये चेतन है। इसका नाम है भेद ज्ञान। तो लोग पूछते ना भेद ज्ञान कैसे करना है? ऐसे बैठ के आपको भेद ज्ञान करना है। जब आपका भेद ज्ञान पक्का होता जाएगा कि ये चेतन है और ये आश्रव है, ये चेतन है और ये आश्रव है, तो फिर चेतन में हो जाएगा अपनापन। क्या हो जाएगा? चेतन में हो जाएगा अपनापन। और जो वो आश्रव भाव है वे दिखने लगेंगे भिन्न। और जैसे ही वो भिन्न दिखे, तो श्री गुरु कहते हैं वे घर से बाहर हुए। ख्याल में है ना? जैसे ही भिन्न दिखे क्या हुए? बिल्कुल तुरंत बाहर हो जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये विधि आपको अपनानी है। तो अपनी आज विधि चलेगी कि ज्ञान मात्र से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ज्ञान मात्र माने भेद ज्ञान, क्योंकि ये सारा काम किसको करना है निधि जी? ज्ञान को करना है, श्रद्धा को कुछ नहीं करना।
चारित्र में कुछ करना है? अच्छा चलो बताओ, चारित्र में कुछ करना है कि नहीं करना है? चारित्र में कुछ नहीं करना, सारा काम किसमें करना है? ज्ञान में। ये बात भी सीख लेना, लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत करते हैं शरीर में और परिवर्तन चाहते हैं आत्मा में। एक बार भोजन करने से आत्मा पवित्र हो जाएगा, बोलो। मंदिर जाने से आत्मा पवित्र हो जाएगा, पहाड़ चढ़ने से आत्मा पवित्र हो जाएगा? नहीं होगा ना। कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया आत्मा और शरीर का जब कोई संबंध ही नहीं है तो भोजन नहीं करने से आत्मा शुद्ध कैसे हो जाए? ऐसे ही बहुत सारे लोग शरीर को सुखाने में धर्म समझते हैं, जितना शरीर सूखेगा उतना चारित्र पालेंगे। ये चारित्र नहीं है। तो सारा काम काय में करना है? ज्ञान में। पकड़ में आया? अब ज्ञान को क्या काम करना है? ज्ञान को यही काम करना है कि वो इन दो चीजों को पहचाने। समझ में आया? आप लोगों में से अभी गर्मी का टाइम चल रहा है। विनोद जी, आप कहाँ के? उदयपुर के हैं? उदयपुर के नहीं है आप? अच्छा चलो, मुझे तो पता नहीं कोई कहाँ का है। ऋतु जी तो उदयपुर की, ये बात पक्का है। उदयपुर में गर्मी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? पड़ रही। तो शिकंजी पीते हो कि नहीं पीते? पीते हैं नींबू की शिकंजी। हाँ, तो शिकंजी में नमक ज्यादा है, नींबू ज्यादा है, चीनी कम है। ये सारा काम काय में होता है? ज्ञान में। तुमने ऐसा शिकंजी को अपनी जबान पर रखा और ज्ञान ने तुरंत बताया कि नींबू में खटास कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। जैसे वहां ज्ञान सबके लक्षणों को पहचानता है कि नमक का लक्षण खारापन है, नींबू का लक्षण खट्टापन है, चीनी का लक्षण मीठापन है, पहचानता है ना। तो देखो, वो ज्ञान पहचानता है तो वो तुरंत भेद कर लेता है, इसमें ये ज्यादा है, ये कम है। बस आचार्य कहते हैं कि यही विधि है आत्मा को भी जानने की। कि अभी तुम इतने बेहोश रहते हो कि आत्मा में रागादि विकारी भाव भी चलते रहते हैं, माने क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, और तुम्हारा जानने देखने वाला ज्ञायक भाव भी परिणमन करता रहता है। तो तुम इतने बेहोश रहते हो कि तुम्हें अंदर पता ही नहीं चलता कि ये रागादि विकारी भाव विकार है कि स्वभाव है कि क्या है। तुम अपने में मस्त रहते हो और विकारी भाव चलते रहते हैं। क्रोध आया तो कैसी अनुभूति होती है बोध ज्ञान के अभाव में? कि मैं क्रोधी हो गया, होती है ना प्रमोद जी, है ना? जैसे शैलेश जी, शैलेश जी लाइट नहीं चल रही आपकी, फिर भी आप दिख रहे थोड़े थोड़े। कोई नहीं बैठो, डिस्टर्ब मत हो, वो तो ऐसे ही पूछा मैंने। आप लोग अपने को शरीर से अनुभव करने के कारण शरीर का रंग रूप देखते हैं। तो आज किसी ने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आप कैसा अनुभव करने लगते हैं? कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और किसी ने कहा आज सुंदर नहीं लग रहे, तो कैसा अनुभव करने लगते हैं? कि आज मैं सुंदर नहीं हूँ। आपका जैसा भी कलर है, काला गोरा सांवला, शरीर मोटा पतला, तो देखो श्री गुरु कहते हैं कि ये भेद ज्ञान नहीं होने के कारण ये शरीर की अनुभूति, माने ये शरीर के बारे में जैसी जैसी बात चलती है वैसी अनुभूति चलती है। मैं मोटा, मोटा कौन है? आत्मा के शरीर है। कौन है मोटा? शरीर। लेकिन अनुभूति कैसे चलती है? कि मैं मोटा, मैं पतला। पहले से तो विनोद जी आप पतले हो गए, हाँ हाँ पतला तो हो गया साहब। तो वो श्री गुरु कहते हैं कि व्यवहार से ऐसा बोलो तो कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं पतला हो गया। पतला कौन हुआ है? शरीर। मोटा कौन हुआ है? शरीर। तो ये श्री गुरु कहते सारी जो सिचुएशन है ये मात्र भेद ज्ञान के अभाव के कारण है। अगर तुम्हारा शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान पक्का होगा तो शरीर के बारे में कोई कितना ही कुछ बोले, तुम्हें अंदर से 100% निर्णय रहेगा कि शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं ना पतला हो सकता हूँ ना मैं मोटा हो सकता हूँ। एक बात हो गई कि शरीर का भेद ज्ञान। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ये समझते हैं कि ये लोग शरीर का तो भेद ज्ञान कर चुके हैं,
क्या समझते हैं अपने बारे में हमने कुंद कुंद भगवान? ये जो श्रोता है मेरे, ये शरीर का भेद ज्ञान तो कर चुके हैं, ये मोह राग देश के परिणामों में अटके पड़े हुए हैं। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव को अपन डायरेक्ट तो मिले नहीं। अगर अपन डायरेक्ट मिले होते तो मैं तो कह देता कि भगवान शरीर का भेद ज्ञान भी नहीं हुआ, मोह राग देश का तो बात की बात है, तो भी अपन को मोह राग देश का बाद में समझाते। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि समय सार पढ़ने वाला बहुत होशियार आदमी है, वो दुनिया से निकल के आया है तभी उसके हाथ में समय सार आया है। मुझे तो लगता है कुंद कुंद भगवान को भी नहीं पता होगा कि 2000 साल बाद एक कांजी स्वामी नाम के व्यक्ति होंगे और वे घर घर समय सार पहुंचा देंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और समय सार पढ़ना पढ़ाना इतना आसान हो जाएगा। तो आचार्य कुंद कुंद अपन से ये आशा करते हैं कि विवेक, तूने शरीर और आत्मा का तो भेद ज्ञान कर लिया है, और तू जो अभी ये मोह राग देश के परिणाम चलते हैं इनमें तू उलझा पड़ा हुआ है और इस रूप अपने को अनुभव करता है, इसके कारण तेरा संसार चल रहा है। ऐसा अपने को समझ लो, कुंद कुंद देव समझ रहे हैं। तो अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं भी ऐसा मान के चलता हूं कि शरीर का भेद ज्ञान तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। क्यों? शरीर का भेद ज्ञान करना कठिन नहीं है, सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि अपने सामने ही शरीर बढ़ता है। अपने बचपन की फोटो है आपके सामने, निधि जी है, बचपन की फोटो होंगी, फिर थोड़े और बड़े की होंगी, फिर और बड़े की होंगी, फिर और बड़े की होंगी। इसका मतलब आपको ये आसानी रहती है कि यार ये शरीर तो बदल रहा है, ये आसान है ना देखना। फिर आपके सामने मरण हो जाता है किसी का, तो शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा निकल जाता है। तो बहुत सारी बातों से ये समझ में आ जाता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग दो चीजें हैं, उसमें बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जो ये बुद्धि से समझ लेते हो लेकिन अनुभव से नहीं समझते, अनुभव करके नहीं देखते, जिसके कारण वो बुद्धि के स्तर पर समझ में आने पर भी अनुभूति शरीर की बनी रहती है। अनुभूति काय की बनी रहती है? शरीर की। हमें थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं उदाहरण से, कि जैसे आपको शिकंजी पीने नहीं मिली कभी, समझना मेरी बात, आपको ना नमक का स्वाद मिला, ना कभी नींबू का स्वाद मिला, कभी मिला ही नहीं पीने के लिए। अब आपको हमने शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के समझा दिया। शैलेश जी सुनना ध्यान से, काम की बात है, कि नींबू जो होता है वो खट्टा होता है। तो आपने कहा कैसा खट्टा होता है? हमने कहा इमली के जैसा। अच्छा बताओ, इमली के जैसा नींबू खट्टा होता है क्या? नहीं होता। अगर इमली के जैसा नींबू खट्टा होता तो फिर इमली और नींबू अलग अलग क्यों होते? फिर आप जहाँ नींबू का इस्तेमाल है वहां इमली का कर लेते, जहाँ इमली का इस्तेमाल है वहां नींबू का कर लेते। लेकिन ये बात आप जानते कि नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन मेरे पास समझाने का कोई उपाय नहीं, तो मैंने कह दिया इमली जैसा। अब श्री गुरु कहते हैं कि तुमने ऐसे ही समझ लिया कि इमली जैसा खट्टा होता है, ऐसा होता है, लेकिन कभी स्वाद नहीं लिया। तो देखो, तर्कों से, युक्ति से और शास्त्रों से तुम्हें नींबू समझ में तो आ गया कि खट्टा होता है नींबू, लेकिन अनुभव में नहीं आया। और जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक उस नींबू की फीलिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने क्या हुआ, विद्वानों से सुन के शरीर आत्मा अलग अलग है, विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने, पंडितों ने, महाराजों ने तर्क से, युक्ति से, जैसे भी तर्क दिया था ना मैंने कि देखो साहब शरीर मोटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है, तो आपने भी सीख लिया कि बिल्कुल ठीक साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आपने कभी एकांत में बैठ के फील नहीं किया कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। अब वो जब तक फीलिंग नहीं करोगे, आचार्य कहते तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया? परसों का प्रवचन किस किसने सुना था? परसों एक प्रवचन किया था कि मुमुक्षुओं में समस्या क्या है, याद है किसी को प्रवचन? उसकी हेडिंग डाली थी मैंने, आत्मा शुद्ध है किस नए से। सुना था ना? निधि जी सुन लिया था? हाँ। तो देखो,
उस प्रवचन में कितनी गहरी चर्चा निकल के आई थी कि तुमने आत्मा को शुद्ध जाना शास्त्रों से, आत्मा को अशुद्ध जाना शास्त्रों से, लेकिन फीलिंग कुछ नहीं करी, फीलिंग कुछ भी नहीं करी। कि फीलिंग कुछ तो करी होगी कि हम अशुद्ध आत्मा की फीलिंग करी। वो प्रवचन पूरा सुना था ना? सुना हो तो बताना, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, सुन लेना। तो उसमें वो सारी चर्चा है। तो देखो, ये शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान भी आपको फील करना है कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। अब आत्मा, जब आपका ये निर्णय बन जाए कि मैं शरीर तो नहीं हूं, ठीक है ना, तो अब आचार्य कहते कि अब आ जाओ आत्मा के अंदर। कि अब आत्मा के अंदर क्या फीलिंग हो रही है? कि अब आत्मा के अंदर राग द्वेष की फीलिंग हो रही है। नेचुरली क्या की फीलिंग होती है? राग द्वेष की। तो आचार्य कहते कि अब जो राग द्वेष है, अब उससे भेद ज्ञान करना है। तो ये जो गाथा चल रही है, ये उन्हीं जीवों के लिए अब चल रही है जो शरीर से तो भेद ज्ञान कर लिया, लेकिन मोह राग द्वेष के परिणाम में अटके पड़े हुए हैं। तो अब आचार्य कहते कि देखो, मोह राग द्वेष का परिणाम भी तुम्हारा नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? तो उन दोनों के वो लक्षण इस टीका में अलग अलग बताते हैं। देखो क्या कहते टीका में, 72 नंबर की गाथा की टीका। जल में शैवाल काई है, सो मल या मैल है। उस शैवाल की भांति आश्रव मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसीलिए वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि है, पवित्र है, उज्जवल है। अब एक लक्षण पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? उदाहरण देते हैं कि जल में शैवाल, जल में काई तो देखी होगी आप सभी ने, देखी होगी। तो वो जो शैवाल है वो उस जल का कचरा है, ठीक है। तो जैसे जल की में ही वो शैवाल पैदा होती है, लेकिन फिर भी वो जल नहीं है, वो उसका कचरा है, विकार है। ऐसे ही स्वरूप श्री गुरु कहते हैं कि जैसे कोई समझदार पुरुष उस शैवाल युक्त जल को नहीं पिएगा, उसको अलग करेगा, शैवाल को छोड़ेगा और शुद्ध जल को ग्रहण करेगा, ऐसे ही आत्मा में जो मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम है, वे आत्मा का विकार है। तो जैसे वो काई वाला जल, वो काई ग्रहण करने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है, ऐसे ही मोह राग द्वेष के परिणाम अपने मानने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं। तो ग्रहण करने योग्य का अर्थ क्या है? कि अपनापन नहीं करना, उनमें एकत्व नहीं करना, उन्हें अपना स्वभाव नहीं समझना। लोग बहुत कहते हैं कि साहब विभाव है, विभाव है, आखिर है तो आत्मा ही में उत्पन्न हुआ। तो आत्मा में उत्पन्न हो जाने से विभाव आत्मा का है, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो विभाव अगर आत्मा अपना मानती है, उसमें एकत्व करती है, तो उस आत्मा को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जिस चीज से दुख मिले तो वो अपनी होने पर भी छोड़ देनी चाहिए। लोग में करते कि नहीं करते? अगर किसी का बेटा आतंकवादी हो जाए, ठीक है ना, तो माँ बाप का क्या कर्तव्य है? क्या करना चाहिए माँ बाप को? प्रमोद जी बताओ, क्या करना चाहिए है? क्या करना चाहिए? कि पंडित जी आप मेरे से को पूछ रहे हैं, मेरा बेटा थोड़ा ही है। अरे आपका बेटा नहीं है, चलो मेरा बेटा हो, तो फिर क्या करना करूंगा कि मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि फलाना फलाना लड़का जो मेरा लड़का है, आज से मेरा लड़का नहीं है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। कि जब आपका नहीं है तो आप रिपोर्ट लिखवाने क्यों आए? कि अपना है इसलिए आए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जो लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं
कि जब विकार हमारा है ही नहीं तो विकार की चर्चा क्यों। कि भाई साहब इतना भी पर नहीं है कि उसकी चर्चा ना की जाए। ख्याल में आए ना। वो मोह राग देश का परिणाम है तो आत्मा का ही विकार, और आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है। और उसको ऐसे समझना भी पड़ेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये विभाव है, इसका अभाव करना चाहता हूं। बात पकड़ में आई। तो स्वभाव भी नहीं है, अपना भी नहीं है, और अभाव भी करना है। कोई कहे अपना नहीं है तो अभाव क्यों करना है, प्रश्न होना चाहिए ना कि साहब आपका जब विभाव अपना नहीं है तो उसका अभाव क्यों करना है। कि भाई साहब वो मेरी जगह में रहता है, मेरे घर में पैदा होता है और मुझे दुख देता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका मैं अभाव कर दूं। तो अभाव करने में आचार्य कहते बहुत सरलता है। कि क्या सरलता है कि बस तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि ये विकार है, ये स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकारी पर्याय में एक समय की हुआ है, मैं इससे भिन्न न्यारा सदा काल ज्ञान रूप पढ़ने वाला गायक हूँ। ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो वो कहते साहब ये विभाव का नाश हो जाए। अब बताओ विभाव का नाश करना कठिन है कि सरल। सरल है कि कठिन है, बोलो। सरल है, लेकिन किसके लिए, जो ऐसा बैठ के अनुभव करेगा उसके लिए। कि पंडित जी हम आपसे सुनते रहेंगे तो मेरे से जिंदगी भर भी सुनते रहोगे तो भी इस आश्रव का अभाव नहीं होगा। आश्रव का अभाव तो एकांत में बैठ के आपको जो विभाव रूप समझा रहे हैं ये विभाव है, ऐसा अनुभव करना पड़ेगा। और ऐसा आपको जब अनुभव होगा तो देखो आचार्य कहते हैं कि अपने आप ही आश्रव की निवृत्ति हो जाएगी, बस बात खत्म। आश्रव की निवृत्ति होगी तो क्या होगा कि ज्ञान में जब ये निर्णय बनेगा कि ये विकारी भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं स्वरूप नहीं होता, मैं तो सदा ज्ञान रूप रहता हूँ। और ज्ञान का लक्षण ये बताया कि ज्ञान का लक्षण क्या बताया, अति निर्मल। अब अति निर्मल बोला और क्या बोला, चेतन मात्र स्वभाव रूप। अब इसको फीलिंग करो कि जो जानने देखने वाला भाव है उसमें किसी प्रकार की गंदगी है क्या। जो जानने देखने वाला तत्व है सिर्फ उसकी तरफ देखना, जानने देखने वाले तत्व की तरफ, और किसी की तरफ मत देखना। उसको फील करो, अभी फील करो इसी समय। देखो उसमें किसी प्रकार की गंदगी है क्या, वो जानने देखने के अलावा कुछ और कर रहा है क्या, उसमें किसी भी प्रकार का विकार हो रहा है क्या। हाँ, वो विकार को जान तो रहा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें कोई विकार अपने आप में नहीं हो रहा है। तो जो आचार्य कह रहे हैं कि वह ज्ञायक भाव अति निर्मल है, तो हाँ मुझे फीलिंग में आ रहा है कि ज्ञायक भाव बिल्कुल निर्मल है। और क्या कह रहे हैं, चैतन्यमयी है। तो चैतन्य का लक्षण क्या होता है कि जानना देखना, जो जीता है, जो सदा काल रहता है, जो चैतन्य प्राणों को धारण करता है, वो सदा काल है कि नहीं। अभी जब मैं सो जाऊंगा, जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, तब भी वो जानने देखने वाला जाग रहा होगा कि नहीं जाग रहा होगा। हाँ जाग रहा होगा। तो सपने भी जानेगा कि नहीं जानेगा, जानेगा। तो देखो जब आप ऐसी फीलिंग करते हो तो आचार्य कहते देखो हमारी जो बात हम कह रहे हैं ये तुम्हारे ज्ञान में अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही। तो आई, अभी अनुभव में आई कि नहीं आई, चैतन्य की निर्मलता आपके अनुभव में आई कि नहीं आई। तिलक जी नहीं आई, कोई बात नहीं। क्या अनुभव में आया वो बताओ, चलो गंदगी अनुभव में आई। रुक जाओ अनम्यूट करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। अनम्यूट कैसे हुआ? चलो तिलक जी की समस्या सुन लेते हैं अपन।
तिलक जी को अनुभव नहीं आया शुद्धता का? बोलो क्या अनुभव आया? जब आंख बंद करके सोचा कि जानने देखने वाली जो चीज है उसमें गंदगी तो नहीं आती है, पर वो हाँ गंदगी, आपने जो बोला कि गंदगी नहीं आती है वैसा समझ में आया, पर वो फील नहीं आ पाती है। हाँ, ये बात समझ में आ गई कि जो उस अभी अपन को समझो, आप सारे लड्डू बहुत जल्दी खाना चाहते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके लड्डू खाओ, ज्यादा लड्डू नहीं खाओ, पचेगा नहीं। अभी सिर्फ अंदर में ज्ञान में ये तस्वीर क्लियर करो, ये विकार और ये जानने वाला। अब जानने वाला कोई आपको ऐसे दिख नहीं जाएगा जैसे मैं दिख रहा हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा। ये तो बात समझाई थी ना मैंने। फीलिंग, फीलिंग समझते हो ना? फीलिंग, फील। तो देखो, राग देश की फीलिंग को फील करो और जानने वाले को फील करो, फिर दोनों में अंतर देखो। कि देखो, राग देश की फीलिंग बिल्कुल आकुलता रूप है, दुख रूप है, कसाय रूप है, और उसको जानने वाली जो फीलिंग है वो बिल्कुल निर्मल है, उसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। ऐसे दोनों की फीलिंग पकड़ो। ये 1 मिनट में पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन जो मोटा मोटी पकड़ में अभी आएगी, इसी समय आएगी। और जो मोटा मोटी जब पकड़ में आने लगे तो यहीं से रास्ता खुलेगा, यहीं से आपके क्लियरिटी बनेगी कि अब यही चीज आपको बार बार अभ्यास में करना है। इसी का नाम है बार बार भेद ज्ञान करना। तो फिर क्या होगा कि जब आपके ज्ञान में धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगेगी, तस्वीर साफ होने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि आत्मा का स्वभाव ये है और रागादि विकारी भाव ये भाव है, और दोनों के बीच में जो भेद चलेगा, समझना ध्यान से विनोद जी, ये जो भेद चलेगा, ये भेद चलते 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 श्रद्धा पलटी मार जाएगी। क्या मार जाएगी? एक दिन ऐसे ही करते 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 आपको निर्विकल्प आत्मानुभूति की क्षण भर के लिए आनंद की दशा में आओगे और श्रद्धा कन्वर्ट हो जाएगी, तो श्रद्धा उस ज्ञायक भाव में अपनापन कर लेगी। वो ही सम्यक दर्शन का क्षण है। और वो सम्यक दर्शन जब आपको हो गया तो सारा काम किस में हुआ? ज्ञान में हुआ। तो देखो, सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक चारित्र कैसे होगा पंकज जी? हाँ, अब जब वो एक बार आनंद मिल गया, एक बार उसको भोगा, तो बार बार आत्मा में रमने की इच्छा होगी, और जितनी जितनी रमणता धीरे धीरे बढ़ेगी उससे आपके चारित्र का निर्माण होता चला जाएगा। इसी का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कई लोगों को मेरी बात ऐसी लगती है कि पंडित जी आप तो ऐसा लगता है जैसे धर्म बिल्कुल सरल हो, लोग इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, रात और दिन पता नहीं बेचारे कितनी तपस्याएं कर रहे हैं, और आप तो धर्म ऐसा बता दे तो घर में बैठे बैठे जैसे बस बिल्कुल वो सही कहते हैं कि धर्म इतना सरल थोड़ा ही है। देखो भाई, धर्म तो बिल्कुल इतना ही सरल है। ये अलग बात है कि तुम्हें सुन सुन के कठिन लगने लगा, और कठिन बताने वाले भी कम नहीं थे। क्यों कठिन क्यों लगा? क्योंकि उन विचारों को भी मिला नहीं। उनको लगता है कि धर्म बहुत कठिन है, लेकिन जब धर्म मिल जाता है तब पता चलता है कि यार ये तो बहुत सरल चीज थी। क्योंकि आचार्य कहते हैं ऐसा कठिन कुछ है ही नहीं। जो आदमी, गुरुदेव क्या कहते थे, जो आदमी शिकंजी में भेद ज्ञान कर सकता है, वो आदमी आत्मा और शरीर में और राग देश में भेद ज्ञान क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? कि साफ शिकंजी में इतना गड्ढ इतना गोलक मिला दिया, ना तो नींबू दिखाई देता है, ना चीनी दिखाई देती है, ना कुछ और जो जो डलता है वो कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर भी ऐसा जवान पर रखते ही इंद्रिय ज्ञान इतनी ताकत रखता है कि तुरंत भेद करता हुआ एकदम बता देता है इसमें चीनी कम है, नमक ज्यादा है, नींबू कम है। इतनी ताकत तो इंद्रिय ज्ञान की है। ख्याल में है ना? तो फिर यह भगवान आत्मा जो बिल्कुल अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव से प्रकट है, और ये जीव कहता है कि हम आत्मा में भेद ज्ञान नहीं कर पाते, तो आचार्य कहते भेद ज्ञान तो कर सकता है, लेकिन तेरा ध्यान सारा का सारा बाहर लगा रहता है। तू धर्म के नाम पर
बाहर की चीजों में उलझा रहता है। सुबह भोजन में ये करना है, शाम को भोजन में ये करना है, आज फलाने भगवान का कल्याणक है, आज ये व्रत है, आज वो व्रत है, मुझे तो सम्य सागर की यात्राएं रह गई, फलाने पंडित जी मंदिर में आ गए हैं, मुझे तो 10 लक्षण पूरी करनी है, मुझे तो सम्य सागर की पहाड़ चढ़ने हैं। तू धर्म के नाम पर जब देखो बाहर 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 बाहर, कभी एकांत में अकेले में बैठकर जो आचार्य भगवंतों ने मार्ग समझाया है उसका भेद ज्ञान करता ही नहीं। कभी किसी के पैर पड़ने में, कभी किसी के जय जयकार करने में, और बाकी बचा हुआ समय व्यापार करने में, बाकी बचा हुआ समय बाल बच्चे पालने में। ऐसे ही तो जिंदगी जा रही है। गृहस्थ आदमी धर्म इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसके पास जो बचा हुआ टाइम है वो धर्म के नाम पर दूसरों में लगा हुआ है, और बेचारे के पास टाइम तो वैसे ही कम है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि पंडित जी वो 6 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा 10 घंटे करना चाहिए, 50 घंटे करो, मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास टाइम तो हो। जब तुम्हारे पास टाइम ही मान के चलो लिमिटेड है, अब किसी व्यक्ति के पास मुश्किल से 2 घंटे मिलते हैं, अब वो 2 घंटे पूजा ही पाठ में निकाल देता है, तो वेद ज्ञान कब करेगा। तो लोग धमकी देते हैं पूजा पाठ छोड़ दें। मैं कहता हूँ पूजा पाठ छोड़ो मत, आधे घंटे की करो, आधा घंटा स्वाध्याय करो, 1 घंटे वेद ज्ञान करो। अगर तुम्हारे पास है ही 2 घंटे, और जिसके पास दिन भर हो भैया वो पूजा भी करो, सब सब करो। तो जब आपके पास समय का अभाव है तो आप पहले वो काम करो जो अत्यंत आवश्यक है, जो अनादिकाल से नहीं किया। जो काम अनंत बार किया है उस काम पे ज्यादा फोकस करने की अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी का समय हो गया। अब किसी को प्रश्न पूछना हो तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, वो पूछ ले सकते हैं। चलिए पूछ